कई लोगों के प्रश्न आते हैं, आजकल लोग टीवी पर बैठ के बहस करते हैं, कहते हैं जी हम तो ईश्वर को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम वामपंथी हैं। अच्छा, ईश्वर कभी नहीं कहता है कि हमें मानो, वो क्यों कहेगा? ईश्वर द्रव है, ब्रह्म रूप है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। हमने तो ईश्वर को जन्म लेते देखा नहीं, तो हम क्यों माने? ऐसे लोगों से मात्र इतना पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने अपने दादाजी को जन्म लेते देखा था? क्या अपने पिताजी को जन्म लेते हुए देखा था? अथवा अपनी जननी जो माता है उसे जन्म लेते हुए देखा था? नहीं देखा था। पर जब उसका जन्म हुआ तो उसने माना कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे नाना हैं, ये मेरी नानी हैं। माना, और माने हुए संबंध ही एक्चुअल संबंध होते हैं। इसलिए उनकी संपत्ति विरासत में आपको मिलती हुई चली जाती है। इसलिए ये कह के, ये बदमाशी करके, रॉन्ग राइट बोल के आप नहीं भाग सकते। इसलिए ईश्वर शाश्वत है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय भी है। तो आपको जो सत्ता है उसे स्वीकार करनी चाहिए। अब होता क्या है, इन लोगों के प्रश्नों का बता दूं उत्तर। अरे ये भारत में ही लोग तर्पण करते हैं और तो कहीं करते नहीं। ये कर्म भूमि है, बाकी दीप भोग भूमियां हैं, यह ध्यान रखिए। जब हम लोग गंगा में खड़े होते हैं तर्पण करने के लिए, तो श्लोक अंतिम में आते हैं। जब पितरों का तर्पण कर लोगे तो अंतिम में बोला जाता है कि य ब्रह्मश्च पर्यंतम देव ऋषि पित्र मानवा तृप्यंतो पित्रः सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुल कोटि नाम। शब्दों पर ध्यान देना। अतीत कुल कोटि नाम सप्त दीप निवासी नाम अब्रह्मा भुवन लोका मी ददस्तु तिलोदकम। तर्पण करने वाला पूरे विश्व का तर्पण कर रहा है। इससे बड़ा धर्म का अन्य कोई विभाग इस पूरे सृष्टि में नहीं है। न कोई धर्म ऐसा कहता है। दुनिया के सारे धर्म अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। सनातन धर्म का इकलौता यह पक्ष है जो कहता है कि अब्रह्मश्च पर्यंतम, ब्रह्मा की बनाई यह सृष्टि जहां तक है वहां तक मेरा दिया हुआ जल प्राप्त हो। सप्तदीप निवासी नाम, सातों दीपों के निवासियों को शांति प्राप्त हो, जो दिवंगत हैं उनको। ऐसा सिर्फ ये सनातन धर्म कह सकता है, और ये ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं, पुराणों के मंत्र प्राप्त होते हैं, और लोग कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में करते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। बहुत बड़ा ये आत्मघात के समान शब्द होते हैं, और ऐसे लोगों को तो राजतंत्र होता तो वो दंडित होते। आप तर्क करिए, लेकिन उसके लिए पढ़िए भी। सनातन धर्म की विशिष्टता को पढ़िए। बिना पढ़े आप आरोप मत लगाएं। रही बात किसको कैसे प्राप्त होता है, आपके नाम की चिट्ठी, आपके नाम का कोरियर, आपके नाम का जल हम लोग निःशुल्क गंगा जल भेज रहे हैं। ये आज जो जा रहा है ये कर्नाटक जा रहा है, कुछ दुबई गए, कुछ मुंबई गए, महाराष्ट्र गए, कुछ गुजरात चले गए, कुछ उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, कुछ कलकत्ता गए, ये जा रहे हैं। हमने उनका यहां चस्पा कर दिया है, एड्रेस लगा दिया है, उनका पता लगा दिया है, और ये भगवती गंगा का पुण्य स्वरूप उनके पास पहुंच जा रहा है। अब कुछ लोगों के वापस भी आ जा रहे हैं। कुछ लोग ये जानने के लिए कि पता नहीं गंगा शरणम वाले सही सही भेज रहे हैं कि भैया खाली मजाक कर रहे हैं, निःशुल्क कैसे भेज रहे हैं। ये तो गंगा मैया की कृपा है कि हम भेज रहे हैं। और कुछ लोग इस तरह जो है, जब कुरियर की डिलीवरी जाती है तो लोग फोन नहीं उठाते हैं और जवाब नहीं देते हैं, तो उनके यहां से यह गंगा जल वापस आ जाता है। और हमने तो भगवती गंगा की सेवा में अपना समय दिया है, और माता जी की कृपा आप तक पहुंच रही है, उस कृपा को नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, तो ये आपका दुर्भाग्य है।
सौभाग्य उनका है जो फोन करके हम सभी को कह लेते हैं कि हमारा पहुंच गया, चित्र भेजते हैं तो खुश होते हैं लोग, आनंद आ जाता है, लगता है कि जीवन की सारी पूंजी प्राप्त हो गई, कि गंगाजल पहुंच गया उनके तक। और बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं कि पहुंचा नहीं, तो हम लोग कहते हैं भी पहुंच जाएगा, कुरियर वाले को कहते हैं कि भैया पहुंचाओ, वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए यह पवित्र कर्म है। तो ये पहुंच जा रहा है, मेरा तात्पर्य मात्र इतना था कि ये आपके पते पर पहुंच जा रहा है। उसी तरह से जो आपके पूर्वज देवताओं के रूप में स्वर्गादि लोकों में हैं, उनके नाम से जब आप तर्पण करते हो पितृपक्ष में, तो उन्हें वो अमृत के रूप में प्राप्त होता है। और जब वही तर्पण पितरों के रूप में अगर वो निवास कर रहे हैं पितृलोक में, चंद्रलोक में, तो उन्हें वे स्वधा के नाम पर जल रूप से प्राप्त होता है। पक्षियों के रूप में अगर वो हैं तो उन्हें दाने के रूप में प्राप्त होता है, चारे के रूप में प्राप्त होता है। सर्पों के रूप में हैं तो सुधा के रूप में प्राप्त होता है। और अगर वो पशु के रूप में हैं तो हरे चारे के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जैन केन मनुष्य के रूप में अगर हैं तो अच्छे पकवान भोजन के रूप में प्राप्त होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कई दिन अचानक ही आपको कोई इनवाइट करता है, यार चलो आज जो है भोजन करते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, आपको अच्छा अचानक से चीजें प्राप्त होती हैं, बहुत लोगों के जीवन में प्राप्त होती हैं। तो ये उसी का पार्ट है। इसलिए यह आज की हमारी जो वीडियो है, इसे एक एक पार्ट को ध्यान पूर्वक आप देखना, सुनना और महसूस करना अपने आप में, क्योंकि मैं थोथी बात नहीं करता, न इधर उधर की बात करता हूं। कोशिश मेरी रहती है कि हम आप लोगों को वैदिक वांग्मय से जोड़ के रखें और जुड़े रहें, क्योंकि मैं सामान्य जीवन जीता हूं और हमेशा सामान्य रहता हूं, औरों से अपने को अलग। तो एक सामान्य जीवन है मेरा, और आशा और विश्वास रखता हूं आप सबको कि जिस तरह प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपनी शुचिता, अपने जीवन, अपने सम्मान की रक्षा करना चाहता है, उसी प्रकार आप धर्म विषयक संबंधों में, गृह कार्य में, और जब बड़े पर्व आते हैं, पितृपक्ष आता है, नवरात्रियां आती हैं, आप व्रत करते हो कि नहीं करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप शुचिता कितनी रखते हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। जो जो चीजें मैंने कहा है उनका पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे तो आप चमत्कारिक सफलता प्राप्त करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे भी आप में परिवर्तन, 15 दिन आप फॉलो कर लो हमको, 15 दिन हमने जो कहा है उन बातों को, हमें नहीं, बातों को जो मैंने कहा है वैदिक वांग्मय से लिए हुए शब्दों को, उन्हें आप करके देखिए। और जैसे ही आपको परिवर्तन दिखे तो जरूर कमेंट करना चैनल पर आके, और मैं उसको पढ़ के आपको वापस जवाब भी दूंगा जरूर। और मुझे बड़ा ही प्रसन्नता होगी, और वो मुझे अपने इनाम की तरह लगेगा, पारितोषिक की तरह लगेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सफलता मिलती है तो भी कमेंट करना, और बाय द वे अगर कहीं 1% आपके भाग्य की सफलता नहीं मिलती है तो भी जरूर लिखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो है गंगा शरणम परिवार की तरफ से आप लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं बता दूं आप सबको, देखो पितृ से हमारा संबंध क्या है, हमारे रीत रिवाज। किसी ने एक कविता लिखा था बड़ा सुंदर कि देखा नहीं सब पुरखों को पर उनके ऋणी तो हम हैं, रीति रिवाज उनके दिए हैं संस्कारों में उनके हम हैं, पाया बहुत उन्हीं से पर न जानते तो हम हैं, दिखते नहीं वो हमको पर उनकी नजर में हम हैं। और खुश होते उन्नति से, दुखी होते अवनति से, देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं। इतने जो दिवस मनाते
बहुत दिवस मनाते हो, कभी मदर डे तो कभी फादर डे तो कभी फ्रेंड डे तो कभी वैलेंटाइन डे। कवि ने कहा है, इतने दिवस जो मनाते, मित्रता प्रेम आदि के पितरों को भी याद कर लें जिनकी वजह से हम हैं। ये ध्यान रखना, उनकी वजह से हम हैं। तो इस प्रकार जो है आप सबको गंगा शरणम परिवार की तरफ से इस पितृपक्ष में आपके पितृगण प्रसन्न रहें, आपके सारे पितृदोष समाप्त हों और आप लोग खूब सफलता की सीढ़ी चढ़ें, सभी लोग दीर्घायुष्य रहें, स्वस्थ रहें। और मैंने जो कर्मों के लिए कहा है कि कर्म करते रहिए और सहज बने रहिए, कठिन मत बनिए, सहज बनिए। सहजम कर्मम कौन्तेयम, भगवान ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, सहज कर्म करना चाहिए, तो सहज बने रहिए। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। और पितृपक्ष से संबंधित जो भी कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वो गंगा शरणम परिवार की तरफ से जो नंबर जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको उत्तर जरूर जाएगा। और गंगा जल पहुंच जा रहा है आप लोगों तक तो उसका छायाचित्र जरूर भेजिए और जुड़े रहिए गंगा शरणम परिवार से, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गंगा मैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।